सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका। 1 साल तक सोरेन को जेल में रखने की तैयारी। लैंड स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को ईडी ने किया था गिरफ्तार। सोरेन राहत के लिए पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से कर दिया इनकार। अब हाईकोर्ट बची है अंतिम आस। एक्सपर्ट्स का दावा है जिन मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उन प्रावधानों के तहत सोरेन को 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी लगभग 1 साल से जेल में बंद हैं। संजय सिंह भी महीनों से हैं जेल में। 2024 के अंतिम महीने में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। महागठबंधन की सरकार की सारी रणनीति बेकार हो जाएगी अगर सोरेन चुनाव से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं। चुनाव तक सोरेन को जेल में रखने की पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। ईडी पर भी अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ईडी ने अब तक जितनी जांच की है उसका सक्सेस रेशियो मात्र 1% है, यानी अगर 100 की जांच की है तो मात्र एक ही व्यक्ति को दोषी साबित कर पाई है। 2014 के बाद से एनडीए के शासनकाल में ईडी के छापे में 4 गुना वृद्धि हुई, लेकिन 95% से ज्यादा छापा सिर्फ विपक्षी पार्टियों के यहाँ ईडी ने की है। उनमें से जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा उनके खिलाफ जांच बंद कर दी गई। हेमंत बिस्व शर्मा, अजीत पवार जैसे दर्जनों उदाहरण हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट में सोरेन को क्या झटका लगा? आगे क्या कुछ होगा? क्या गिरफ्तारी से बच पाएंगे? अगर गिरफ्तारी हुई तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले बाहर आ पाएंगे? आपको पूरी कहानी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने 2 टूक कहा, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? कृपया हाईकोर्ट का रुख करिए। मेरे साथी जज भी इस बात से सहमत हैं। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को सुन नहीं सकते। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने को आजाद हैं। हमें बताया गया है कि याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है जो वहां पेंडिंग है। आपको वहां बात रखनी चाहिए। हाईकोर्ट में दी गई याचिका में अगर किसी संशोधन की जरूरत है तो याचिकाकर्ता उसे कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, हाईकोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है। हम अगर आपको सीधे सुनेंगे तो दूसरे को कैसे मना कर सकते हैं? तो फिर पूर्व सीएम के वकील ने कहा वह बता सकते हैं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों हो सकती है। फिर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट आए थे, आपसे तब भी हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था। यानी अब साफ है, अब सब कुछ हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। मनीष सिसोदिया भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे। उनके जेल में रहते हुए 1 साल हो चुके। आम आदमी पार्टी के ही सत्येंद्र जैन भी 1 साल से लगभग जेल में बंद हैं। संजय सिंह भी जेल में हैं। लगभग इन्हीं प्रावधानों के तहत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। ईडी की पूरी तैयारी है हेमंत सोरेन को लोकसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जेल में रखा जाए, ताकि वहां कहीं न कहीं महागठबंधन की सरकार जो है उसे नुकसान हो, वो चरमरा जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।